ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ सप्तमो अध्यायम सुमेरु पर्वत का वर्णन तथा गंगा अवतरण का आख्यान। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुमेरु गिरी के पूर्व में 18,000 योजन लंबाई तथा 2,000 योजन चौड़ाई तथा ऊंचाई वाले 2 पर्वत हैं। वे दोनों श्रेष्ठ पर्वत जठर और देवकूट हैं। सुमेरु के पश्चिम में भी 2 पर्वत है। उनमें पहला पवमान और दूसरा पारियात्र नाम से विख्यात है। वे दोनों पर्वत जठर तथा देवकूट के ही समान ऊंचाई तथा विस्तार वाले कहे गए हैं। सुमेरु के दक्षिण में कैलाश और कबीर नाम से विख्यात 2 पर्वत हैं। ये दोनों विशाल पर्वत राज पहले की ही समान लंबाई तथा चौड़ाई वाले हैं। इसी प्रकार सुमेरु के उत्तर में श्री श्रृंग और मकर नामक 2 पर्वत स्थित है। सूर्य की भांति सदा प्रकाशित करता हुआ यह सूर्य में सुमेरु पर्वत इन्हीं 8 पर्वतों से श्रेष्ठ चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस सुमेरु पर्वत के शिखर पर ठीक मध्य में पंच योनि ब्रह्मा जी की पूरी है। यह 10,000 योजन के विस्तार में विराजमान है। तपस्वी तत्वज्ञानी विद्वान महात्मागण शौकोर इस सर्वमयी पुरी के विषय में कहते हैं कि इस पुरी के चारों ओर 8 लोकपालों की श्रेष्ठ पुरियाँ प्रसिद्ध हैं। शुरू में वे पुरियाँ दिशा तथा रूप के अनुसार स्थापित हैं। 2,500 योजन के विस्तार में इनकी रचना की गई है। इस प्रकार सुमेरु पर्वत ब्रह्मा तथा इंद्र अग्नि आदि लोकपालों की कर्मश मनोवती अमरावती तेजोवती संयमिनी कृष्णा गना सदावती गंधवती मडोदया और यशोवती ये 9 पुरिया प्रतिष्ठित है। हे नारद, यज्ञ मूर्ति सर्वव्यापी भगवान विष्णु के बाएं पैर के अंगूठे के नख से आघात के कारण ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में हुए छिद्र के मध्य में गंगा प्रकट हुई और हे विभो, वे स्वर्ग के शिखर पर आकर रुक गई। संपूर्ण प्राणियों के पापों का नाश करने वाले जल से परिपूर्ण यह गंगा संसार में साक्षात विष्णुपली के नाम से प्रसिद्ध है। 1000 युग का अत्यंत दीर्घ समय बीतने पर संपूर्ण देव नदियों की स्वामिनी वे भगवती गंगा स्वर्ग के शिखर पर जा आई थी। वह स्थान तीनों लोक में विष्णुपद नाम से विख्यात है। यह वही स्थान है जहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम पवित्र ध्रुव रहते हैं। भगवान के दोनों शरण कमलों के पवित्र पराग धारण किए हुए वे परम पुण्यात्मा राजसी ध्रुव अचल पृथ्वी का आश्रय लेकर आज भी वहीं पर विराजमान हैं। गंगा के प्रवाह को जानने वाले तथा सभी प्राणियों के हित की कामना करने वाले उदार हृदय सप्त ऋषि भी वही रहते हैं और उनकी प्रदक्षिणा क्या करते हैं। आत्यंती की सिद्धि मोक्ष स्वरूपिणी ये गंगा तपस्या करने वाले पुरुषों को सिद्धि देने वाली है। ऐसा समझकर सिर पर जटाजूट धारण करने वाले वे सिद्धगण उनमें निरंतर स्नान करते रहते हैं। तत्पश्चात वे गंगा में विष्णु पर से चलकर हजारों करोड़ों विमानों से व्याप्त देव मार्ग पर अवतीर्ण होती हुई चंद्रमंडल को आप्लावित करके ब्रह्मलोक में पहुंची। हे नारद, वहाँ ब्रह्मलोक में वे देवी गंगा 4 भागों में विभक्त होकर चार नामों से 4 दिशाओं में प्रवाहित हुई और अंत में वे नर तथा नदियों के स्वामी समुद्र में मिल गई। सीता, सट्टू, चक्षु, अलकनंदा और भद्रा, इन 4 नामों से वे प्रसिद्ध है। उनमें से सभी पापों का शमन करने वाली सीता नाम से विख्यात गंगा ब्रह्मलोक से उतर कर केसर नामक पर्वतों के शिखर से गिरते हुई गंधमार्दन पर्वत के शिखर पर गिरी और वहाँ से भद्राश्रवश के बीच से होती हुई पूर्व दिशा में चली गई। इसके बाद देवताओं से पूजित वे देव नदी गंगा सारोदी में जाकर मिल गई। तरंत चक्षु नाम वाली दूसरी गंगा माल्यवान पर्वत के शिखर से निकली और अत्यंत वेग के साथ बहती हुई केतुमाल वश में आ गई। पुण्य देव बंदिया वे देव नदी गंगा पश्चिम दिशा में आ गई और अंत में सागर में समाविष्ट हो गई। हे नारद, तीसरी वह पुण्य में धारा अलकनंदा नाम से विख्यात है। वह ब्रह्मलोक के दक्षिण से होकर बहुत से वनों और
पर्वत शिखरों को पार करके पर्वत श्रेष्ठ हेमकूट पर पहुँची। यहाँ से भी निकलकर वह अत्यंत वेग के साथ बैठे हुए भारतवर्ष में आ गए। इसके बाद नदियों में शेष अलकनंदा नामक वह तीसरी नदी दक्षिण समुद्र में मिल गई, जिसमें स्नान के लिए प्रस्थान करने वाले मनुष्यों को पग पग पर राजसूय तथा मेघ आदि का फल भी दुर्लभ नहीं है। तुरंत ब्रता नामक छोटी द्वारा वान पर्वत से निकली तीनों लोगों को पवित्र करने वाली यह गंगा उत्तर कुरु प्रदेशों को भलीभांति तप्त करते हुए अंत में समुद्र में मिल गई है। नारद अन्य बहुत से नद और नदियाँ प्रत्येक वर्ष में हैं। प्राय ये सभी मेरु और मंदा पर्वत से ही निकले हुए हैं। उन 9 वर्षों में भारतवर्ष कर्म क्षेत्र कहा गया। अन्य 8 वर्ष पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग भोग प्रदान करने वाले हे नारद, ये वर्ष स्वर्ग में रहने वाले पुरुषों के शेष पुण्यों को भोगने के स्थान हैं। देवताओं के समान स्वरूप तथा वज्रतुल्य अंगों वाले उन पुरुषों की आयु 10,000 वर्ष होती है। 10,000 हाथियों के बल से संपन्न वे पुरुष स्त्रियों से संबंधित यथेष्ट काम क्रीड़ा से संतुष्ट तथा सुखी रहते हैं। वहाँ की स्त्री अपनी आयु समाप्त होने के 1 वर्ष पूर्व तक गर्भ धारण करती हैं। वहाँ पर सदा त्रेता युग के समान समय विद्यमान रहता है। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे षष्ठायां षष्ठ स्कंदे भुवन कोश वर्णन पर्वतन दिवसादि वर्णन नाम 7मो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति